अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर के हमारे पास 3 पैराग्राफ रह गए थे। पैराग्राफ नंबर 10, 11 नहीं 11, 12, 13। तो हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं और अपने चैप्टर को ट्रांसलेशन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जी मैंने चैप्टर नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 11 खोल लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपनी फिंगर भी रख दी है। डिस्पाइट इंड्यूरिंग ईयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी एंड परसिक्यूशन, ही डिक्लेयर्ड अ जनरल एमनेस्टी फॉर गिविंग हिम हिज मोस्ट आर्डेंट एनिमीज। कई सालों तक दुश्मनी और जुल्म सितम सहने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए अपने सख्त तरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। आगे जी, ओवर टाइम, वक्त के साथ, नहीं यहाँ से है विदा कुरैश। दिस अनमैच्ड एक्ट ऑफ compassion transformed the heart of the people and marked not just a political liberation of Makkah but a spiritual awakening across Arabia. उसमें मिसाल रहम दिली का अमल ने लोगों के दिलों को बदल दिया और सिर्फ मक्का की सियासी आज़ादी ही नहीं बल्कि पूरे अरब में रूहानी बेदारी का सबब बना था। ठीक है, इट वॉज़ अ मूवमेंट दैट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द कुरानिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो लम्हा था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी बयान की अक्कासी करता है। एंड वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट एज अ मर्सी टू द वर्ल्ड्स। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पैराग्राफ नंबर 12। By the 10th year of Hijrah, Islam had spread across the Arabian Peninsula. 10 हिजरी तक इस्लाम पूरे जज़ीरा नुमा अरब में फैल चुका था। That year रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announced his intention to perform हज्जतुल विदा। ये इसी साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा करने का इरादा ज़ाहिर किया। अच्छा जी, people from every corner of Arabia gathered to accompany him. हर के हर कोने से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पर जाने के लिए जमा हो गए। ऑन द प्लेन ऑफ अराफात के मैदान में रसूल सल्लम डिलीवर्ड हिज फाइनल sermon, a profound address that encapsulated the ethical core of Islam and affirmed universal human dignity. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया, एक अजीम खिताब जो इस्लाम की अखलाकी बुनियादों को समेटे हुए था और इंसानी अज़मत और मसावत का ऐलान था। ही प्रोक्लेम्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगों, योर लॉर्ड इज़ वन, तुम्हारा रब एक है, एंड योर फादर इज़ वन, तुम्हारा बाप एक है, एंड अरब हैज़ नो स्पिरिटी ओवर अ नॉन अरब, और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं। नॉट डज अ नॉन अरब हैव स्पिरिटी ओवर एन अरब, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत है। अच्छा जी, वाइट पर्सन हैज़ नो स्पिरिटी ओवर अ ब्लैक पर्सन, किसी गोरे को किसी काले पर बरतरी नहीं। नॉट डज अ ब्लैक पर्सन स्पिरिटी ओवर अ वाइट पर्सन, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, एक्सेप्ट थ्रू पाइटी एंड राइटनेस एक्शन, पर मगर तकवा और नेक अमल की बुनियाद पर। लेकिन हाँ जी, with his address, इस खुतबे के साथ द डिवाइन मिशन ऑफ रसूलुल्लाह रीच इट्स फुलफिलमेंट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए फरीज़ा अपनी तकमील को पहुंच चुका था। ही हैड डिलीवर्ड द फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान तआला का आखिरी पैगाम पहुंचा चुके थे। Establish a community of believers and model a way of life that balance faith with justice, mercy and truth. ईमान वालों की एक जमात कायम कर चुके थे और एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी कायम किया जो ईमान को अदल, रहमत और सच्चाई के साथ मुतवाज़िन करता था।
His life continues to inspire and guide humanity, transcending all barriers of time, place, and culture, a shining example of moral excellence for all mankind. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وقت، مقام اور ثقافت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے آج بھی انسانیت کو متاثر کرتی ہے اور رہنمائی فراہم کرتی ہے اور پوری انسانیت کے لیے اخلاقی برتری کی ایک روشن مثال ہے۔ تو یہاں پہ جی ہمارا چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور ٹھیک ہے، کافی 3-4 دنوں کے بعد جو میں نے بہت آرام سے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن سکھائی ہے، سمجھائی ہے، اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو ہے وہ ٹرانسلیشن کیسی لگی اور کیسے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ نہیں آئی تو میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ گائز۔